वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस क्लास में हम लेकर के प्रेजेंट है, आपको बता देते हैं कि देखेंगे यूपी टेट, सी टेट प्लस आपको बीएड हुआ, डीएलएड हुआ, बाकी बीटीसी और एमएड के छात्रों के लिए एक क्लास हमारे एक्टिव है दोस्तों। यदि आप इससे रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा सुपर टेट की भी तैयारी इससे हो जाएगी। सारी टॉपिक इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि हम थार्नडाइक पर एक वीडियो बनाए थे जो कि बहुत कंप्लीट नहीं था। आज की इस क्लास में थार्नडाइक पे जो वीडियो बना रहे हैं बिल्कुल थ्योरी लेवल है, बहुत लॉन्ग वीडियो बनेगी और डिटेल से समझाया जाएगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए। पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। चलिए फटाफट क्लास करवाते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक जो है ने सीखने की जो है प्रक्रिया के स्वरूप को समझने के लिए जो है कुत्ते, बिल्ली एवं बंदर आदि जानवरों पर सीखने की प्रक्रिया के संबंध में अनेक प्रयोग किए। थार्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 ईस्वी में अपने पीएचडी शोध प्रबंध, जिसका जो है शीर्ष एनिमल इंटेलिजेंस जो होता है, इंटेलिजेंस था, उसमें जो है पशु व्यवहारों के अध्ययन में फलस्वरूप किया था। तो इतना आपको नहीं पता था, लेकिन ये सारे डिटेल्स हम आपको बता दे रहे हैं कि चाहे एमएड एंट्रेंस हो, पीएचडी एंट्रेंस हो, बहुत सारे एग्जामों में ये सारे पूछे जाते हैं। नेट के लिए भी आप एजुकेशन शिक्षा शास्त्र से तैयारी कर रहे हैं, नेट के फर्स्ट पेपर में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आप लगातार हमारे वीडियो बने रहिए, बहुत ही यूजलेबल ये हमारी क्लास आज की रहेगी। तो आगे थार्नडाइक की क्लास हम आपको करवाने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थार्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी थे, अतः इन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। इन्होंने इसकी जो है व्याख्या करते हुए कहा कि जब कोई उद्दीपन व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति जो है वह कई अनुक्रिया करता है। इसमें जो है सही अनुक्रिया का संबंध उस विशेष उद्दीपन के साथ हो जाता है। इस संबंध को सीखना कहा जाता है और इस विचारधारा के संबंधवाद कहा गया है दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। थार्नडाइक का कहना था कि पशु या मनुष्य किसी भी कार्य को प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। ठीक है, मनुष्य भी कोई चीज़ को यदि एक बार करता है फर्स्ट बार, तो फर्स्ट बार में जब एक चीज़ भूल जाता है, जब दोबारा उसको जब करेगा तो भूली हुई चीज़ उसको एकदम कंसिस्टेंटली लर्न हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग जो है प्रत्येक सीखने की परिस्थिति में शिक्षार्थी के सामने समस्या रखी जाती है और उस समस्या का समाधान करने के लिए जो है अनेक प्रकार की अनुक्रिया करता है। इसमें अनुक्रिया में सही अनुक्रिया का शिक्षार्थी के द्वारा चयन कर लिया जाता है, फिर जो है बाद में सही जो है अनुक्रिया उस समस्या के साथ संबंधित हो जाती है, जिसे हम जो है सीखना कहते हैं। थार्नडाइक ने जो है अपने जो है सिद्धांत में सही अनुक्रिया को परिभाषित करते हुए कहा है कि सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जिसके जो है करने के बाद शिक्षार्थी को पुनर्बलन मिलता है। और यही कारण है कि थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए। थार्नडाइक का बिल्ली पर जो है पहली बॉक्स में प्रयोग किया गया, तो उस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। थार्नडाइक्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन द कैट इन द पैल्स बॉक्स। यहाँ पे देखेंगे थार्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप को समझने के लिए कुत्ते, बिल्ली एवं बंदरों के जानवरों पर आदि के जानवरों पर अनेक प्रयोग किए, परंतु इस संदर्भ में उसका एक बिल्ली पर किया गया प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने बिल्ली को बंद करने के लिए पिंजरा बनवाया और पिंजरे को पहली पेटी कहा जाता है, पहेली जो है पेटी कहा जाता है। इस पिंजरे में जो है एक ऐसा खटका लगवाया जिसके दबने से जो है पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। ये है पिंजरे, आप देख सकते हैं।
जिसमें पैर तर एक खटका लगा हुआ है, जैसे उसके पैर से दबेगा और एक खटका क्या होगा, यहाँ से ऊपर से खुल जाएगा और सामने ही मछली के टुकड़े का भोजन जो भी रखा जाएगा वो उसे प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थांडाइक में एक दिन एक पिंजड़े में जो है एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। उसे पिंजड़े में बंद करने के बाद पिंजड़े के बाहर जो है प्लेट में मछली रख दी। मछली रखते ही भूखी बिल्ली ने जो है पिंजरे से बाहर आने का प्रयास शुरू कर दिया और उसने बाहर आने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए। इधर उधर कूदी और कभी इधर तो कभी उधर पंजे मारे और इस प्रयत्न में एक बार उसका पंजा अचानक से खटके पर पड़ गया, जिसके दबने से जो है पिंजड़े का दरवाज़ा खुल जाता था और परिणाम स्वरूप दरवाज़ा खुल गया तो बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकल कर के मछली खाई और अपनी भूख शांत की। थांडाइक उस बिल्ली पर जो है यह प्रयोग कई बार दोहराया। देखकर बिल्ली ने इधर धीरे धीरे खटका दबाने की स्थिति तक पहुँचने में कम भूलें की और अंत में एक स्थिति ऐसी आई कि बिना कोई भूल किए ही प्रयास में खटका दबा करके पिंजरे से बाहर आ गई। अर्थात जो है बिल्ली ने पिंजरा खोलना सीख लिया था। अब थांडाइक ने उसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहा और संक्षेप में आरएस की थ्योरी भी थांडाइक की कही जाती है। अब बता देते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए पहली आवश्यकता होती है उद्दीपक की और दूसरी आवश्यकता होती है अनुक्रिया की, फिर इसके बाद तीसरी आवश्यकता दोनों उद्दीपक अनुक्रिया की में गहन संबंध होता है। इस सिद्धांत को अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं और इसमें जो है सीखने वाला प्रयत्न तथा भूल द्वारा सही अनुक्रिया तक पहुंचता है, इसलिए प्रयत्न तथा भूल का भी सिद्धांत कहते हैं। तो आपको इसमें बहुत सारे टॉपिक मिल चुकी है दोस्तों और बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं यूपी टेट के लिए और सी टेट के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की तो आपके लिए विशेष महत्व है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की विशेषता क्या है? तो यह सिद्धांत संबंधवाद का समर्थक है और यह बात दूसरी है कि केवल उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध स्थापित होने को ही सीखना मानता है और इस सिद्धांत के अनुसार सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर पाना ही सीखना कहलाता है और यह सिद्धांत सीखने के लिए उद्देश्य का होना आवश्यक माना जाता है। यह सिद्धांत उद्देश्य प्राप्ति के लिए सीखने वाले के प्रयत्न को आवश्यक मानता है। अब यह सिद्धांत सीखने के उद्देश्य के पीछे किसी भी प्रेरक अथवा अभिप्रेरक का होना आवश्यक मानता है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत की कमियां, ठीक है, यह सिद्धांत पशुओं पर किए गए प्रयोग पर आधारित है, अर्थात यह मनुष्यों के सीखने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। और यह सिद्धांत जो है दूसरी सीखने की क्या है, यह सिद्धांत जो है सीखने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता होती है जबकि मनुष्य बिना उद्दीपक के अनुक्रिया करता है। और यह सिद्धांत जो है प्रयत्न एवं भूल का सही अनुक्रिया तक पहुँचने की बात करता है जबकि मनुष्य सूझ द्वारा जो है सीधे भी सही से अनुक्रिया कर सकता है। यह सिद्धांत मनुष्य को एक जैविक मशीन और सीखने को यांत्रिक प्रक्रिया मानता है और जबकि मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया में बुद्धि, चिंतन, तर्क और विवेक का बड़ा हाथ होता है। और यह सिद्धांत प्रयत्न और भूल द्वारा जो है सीखने पर बल देता है, इसलिए इसमें जो है समय अधिक लगता है। आगे देख लेते हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की शिक्षा में उद्देश्य बच्चों को कुछ भी सीखने के से पहले उन्हें सीखने के लिए तैयार करने में सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। और आगे देखेंगे कि इस सिद्धांत का प्रयोग मंदबुद्धि वाले बालकों के प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने में किया जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग बच्चों द्वारा स्वयं के प्रयत्न में सीखने में किया जाता है। इस सिद्धांत के प्रयोग से जो है छात्रों द्वारा सही अनुक्रिया करने पर उनकी जो है प्रशंसा करनी चाहिए और उनके असफल होने पर उन्हें बार बार प्रयत्न करने के लिए
प्रोत्साहित करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के नियमों का जो है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में प्रयोग किया जाता है। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम बताते हैं। इसके सीखने के इनके नियम 3 थे। ठीक है, थॉर्नडाइक जो सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण नियम 5 सहायक नियम का वर्णन किया गया है। सीखने के महत्वपूर्ण इन नियमों को पहले जानेंगे। तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम है। तत्परता का नियम क्या है तो देखेंगे। तत्परता का नियम में बताता है कि सीखने के वाले व्यक्ति को किन किन परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है और तथा किन किन परिस्थितियों में जो है उनमें खीज उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है तो उसे जो है वह कार्य करने दिया जाता है और उसमें जो है संतोष होता है। परंतु जब व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और वह कार्य नहीं करने दिया जाता है तो उसमें जो है खीज उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहता है और उसको कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है तो उस पर भी खीज होती है। तो यहाँ पर तत्पर होने की बात की जा रही है कि शिक्षकों को पहले बालकों की अभिरुचि एवं अभिक्षमता का मापन कर लेना चाहिए, उसकी तत्परता उन्हें सही सही ज्ञान हो। तो आप समझ गए हैं उसमें तत्पर का मतलब। और अभ्यास के नियम में, अभ्यास का नियम यह तथ्य पर आधारित है कि अभ्यास से जो है व्यक्ति में पूर्णता आती है। और अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास करने में उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है तथा अभ्यास रोक देने या संबंध कमजोर पड़ जाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार जो है शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक विषयों पाठ को दोहराने के लिए दे, उन्हें जल्दबाजी नहीं बरतनी चाहिए। जो है इसमें प्रभाव के नियम की बात करें तो प्रभाव में क्या होता है कि इस नियम के अनुसार जो है व्यक्ति किसी भी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पे कर सकता है। किसी भी कार्य को अनुक्रिया का प्रभाव व्यक्ति में या तो संतोषजनक होता है या खीज उत्पन्न करने वाला होता है। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति को अनुक्रिया को सीख लेने है और तथा खीज उत्पन्न होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को दोहराना नहीं चाहता है, परिणाम स्वरूप उसे वह भूल जाता है। तो शिक्षकों को कक्षा के वातावरण को डरावना बनाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें कक्षा का वातावरण ऐसा बनाकर रखना चाहिए जिसमें छात्र अधिक से अधिक खुश हो और अध्यापन में भी संतुष्ट हो। और सीखने में सहायक नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, जो 5 हमने नियम इसमें रूल बताए। तो इसमें क्या है कि वह जो है नियम बताता है कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति या व्यक्ति अनेक अनुक्रिया करता है, इससे जो है कुछ अनुक्रियाएं जो कि लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं होती है उन्हें जो है व्यक्ति भूल जाता है, और अनुक्रिया जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है वह सीख लेता है। और इस नियम को शैक्षणिक उपयोगिता बताई गई है और जो है छात्रों को कक्षा में किसी भी चीज़ को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति के नियम में यह नियम बताता है कि शिक्षण की प्रक्रिया बहुत हद तक व्यक्ति की मानसिक वृत्ति और मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। तो मानसिक वृत्ति से तात्पर्य किसी कार्य को करने की तत्परता से होता है। मानसिक वृत्ति एवं जो है मनोवृत्ति से सिर्फ जो है नहीं पता चलता कि व्यक्ति क्या करेगा, बल्कि यह भी पता चलता है कि किस चीज़ से संतुष्ट होगा और किस चीज़ से संतुष्ट नहीं होगा। तत्व प्रबलता का नियम पर बताएंगे तो इस नियम के अनुसार किसी भी सीखने की प्रस्तुति में सुसंगत तथा असंगत दोनों ही तरह के तत्व होते हैं और जिनकी प्रबलता सार्थकता अलग अलग होती है। व्यक्ति जो है सुसंगत तत्वों को अलग कर लेता है क्योंकि इसकी समर्थकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। अनुरूपता या सदृशता का सिद्धांत की बात करें तो इसमें क्या है कि इस नियम के अनुसार जो है व्यक्ति नई परिस्थितियों में वैसे ही अनुक्रिया करता है जो कि पूर्व अनुभव या पहले से सीखी गई अनुक्रिया के सदृश से होता है। और इस नई परिस्थिति में पहले सीखी गई परिस्थिति कितना भी स्थानांतरण होगा, लेकिन
इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों परिस्थितियों में सामान्य तत्व की जो है संख्या कितनी है। सहचर्य की बात कर ली जाए तो सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, इस नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसके करने की क्षमता व्यक्ति में है और एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। यदि एक ही अनुक्रिया को लगातार एक परिस्थिति में कुछ परिवर्तनों के बीच उत्पन्न किया जाता है तो अंत में वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नए उद्दीपन से उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, अब इस क्लास में उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा क्लास, और पूरा फुल डिटेल्स आपको मिले होंगे। और इस डिटेल्स के माध्यम से आपको किसी भी क्लास के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इसी तरह से हमारे चैनल पे आप बने रहिए। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, और ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।